तो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में। आपकी लाइफ में एक तरफ चैलेंजेस होते हैं, दूसरी तरफ आप लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं। राइट सर। अगर चैलेंज अपॉर्चुनिटी पे भारी होता है, अगर चैलेंज अपॉर्चुनिटी पे भारी होता है तो पर्सन हार जाता है। और अगर जी अपॉर्चुनिटी और आपका सपना या आपका विजन, मैं विजन पे आ रहा हूं, अगर विजन बड़ा होता है, विजन भारी होता है, तो बंदा परिस्थितियों को हरा देता है, हालातों को बदल देता है और अपनी जिंदगी को बदल देता है। राइट सर। और मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप सब में से कितने लोगों को भगवान ने जब ऊपर से भेजा था तो ऐसा कह के भेजा था कि तेरे को लाइफ डबल देनी है, बाकियों को 70 साल, तेरे को 140 साल। क्या या बात फिर सच में। है। भगवान ने ऐसा बोला, या फिर किसी ने भगवान ने ऐसा बोला हो कि भाई तेरे को ना दूसरा जन्म गारंटेड है, ये एफिडेविट साइन कर दिया है 500 रुपए के स्टाम्प पे, तू पहले जन्म में ट्राई कर ले, या कुछ भी मत कर, सोया रही, आलस करी, कुछ भी मत करी, जब नेक्स्ट टाइम बारी आएगी तो फिर बहुत कुछ कर ली। तो आप में से जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लेट मी सी, किसी एक को भी अगर भगवान जी ने ऐसा कहा हो, जहां से भी हम वो परमपिता परमात्मा किसी को भी मानते हैं, तो आप प्लीज हाथ खड़ा करके लिख सकते हैं, हाँ मुझे बोला था। ऐसा नहीं है। वी ऑल हैव अ लिमिटेड लाइफ। हमारे पास एक छोटी सी राइट जिंदगी है। सर। और ये जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, आज से 3 साल पहले मुझे समझ में आई, लगभग 3.5 साल पहले समझ में आई, और उससे पहले समझ में नहीं आई जी बिल्कुल सर। शायद। और मैं मानता हूं कि मेरा वक्त नहीं होगा शायद, या पता नहीं, ऐसे ऐसा ऐसी परिस्थितियां नहीं बनी कि समझ आ जाए। लेकिन अगर समझ में आई है तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। तो क्या आप सुनना चाहते हैं? आर यू रेडी? यस। मतलब मैं बात ये कर रहा था कि एक लिमिटेड सी लाइफ में अगर हम बात करें, चलो इसको भी हम लाइफ को भी 3-4 हिस्सों में बांट लेते हैं। पहला हिस्सा हमारा 1 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र का, यानी बचपन से लेकर, बहुत छोटे बच्चे से लेकर जवान होने तक, एवरेज 20-22 साल ले लेते हैं। तो ये जितनी भी जी एज सर। होती है, इसमें एक जो बच्चा है वो बड़ा हो रहा होता है, पढ़ रहा होता है, माँ बाप उसे पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो बेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं या एवरेज स्कूल में पढ़ा रहे हैं। फिर वो अभी विद्यार्थी होता है, अभी वो अपने माँ बाप पे डिपेंड होता है, कपड़ों के लिए, पढ़ाई के लिए, किताबों के लिए, रोटी के लिए। उसके बाद एक सेकंड जो फेज आता है लाइफ में, वो आता है 22, 23, 25 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक। ये वो जी फेज होता है जी जब जिसमें जिसमें एक आदमी को स्टडी को कंप्लीट करके कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई जॉब, कुछ ना कुछ करना होता है, यानी कि प्रोफेशनली कुछ ना कुछ काम करना होता है पैसा कमाने के लिए। उसके बाद एक तीसरा राइट फेज सर। होता है बुढ़ापे का फेज। बुढ़ापे का फेज, आदमी बूढ़ा होने लगता है, उसके बच्चे जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की हायर एजुकेशन के खर्चे, बच्चों की शादियों के खर्चे, सामाजिक जिम्मेदारियां। और जो आदमी खुद 45-50 साल का होगा, उसके माँ बाप भी 75 से 80 साल के बीच होंगे। और जिनके राइट। बुजुर्ग माँ बाप होंगे, उनकी सेहत का ख्याल रखना, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी होगी, उनको डॉक्टर्स पे लेके जाना, उनका ख्याल रखना। माने कि समझने वाली बात है कि एक जिंदगी के अंदर जीने के लिए मात्र 20 साल ही है। राइट सर। अब ये 20 साल में आप ऐसा क्या करेंगे कि आपकी जिंदगी में आप कुछ ऐसा करके बहुत पैसा भी कमा लें, आपको टाइम की फ्रीडम भी हो, आपके भविष्य की, आपके बच्चों के भविष्य की, आपके बुजुर्ग माँ बाप के भविष्य की, आपकी पत्नी के भविष्य की, जो भी परिवार है उसकी सिक्योरिटी भी हो। राइट सर। 99% पीपल, 99% पीपल जिंदगी में ये चीज अवेल नहीं करते। एक्चुअल में पूरे वर्ल्ड में 97% लोग एक साधारण जिंदगी जीते हैं। राइट सर। जी बिल्कुल। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के 90% लोगों के पास दुनिया का 10% पैसा भी नहीं है, और दुनिया के लेस देन 10% लोगों के पास दुनिया का मोर देन 90% पैसा है। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल सर। क्या मेरी बात से सहमत है? जी राइट सर बिल्कुल। चलिए, धन्यवाद। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपना हैंड रेज कर सकते हैं, पर मैं स्क्रीन पे सबको नहीं देख सकता, मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है। तो कहने का मतलब यह है कि यार वी हैव अ लिमिटेड लाइफ, हमारी एक छोटी सी जिंदगी है। और इस छोटी सी जिंदगी के अंदर एक आदमी सुबह उठता है, काम पे जाता है, दोपहर को लंच करता है, अपने जहां पर भी दुकान खोलता है या ऑफिस पे जाता है, रात को फिर घर पे आता है, खाना खाता है, आधा घंटा टीवी देखता है, सो जाता है। सुबह फिर काम पे जाता है, रात को आता है, खाना खा के सो जाता है, सुबह फिर काम पे जाता है, रात को आता है, खाना खा के सो जाता है। और ऐसे करते करते वो बूढ़ा हो जाता है। राइट सर। जी बिल्कुल। वो हर साल एक प्लान बनाता है कि इस दिवाली पे मुझे अपने घर को नया बनाना है, या फिर मुझे फलानी गाड़ी लेनी है, या फलाने बच्चों को लेकर
उस जगह घूमने जाना है, लेकिन हर बार वो व्यक्ति पोस्टपोन करता है। राइट सर, जी अगली बार बिल्कुल। जाएंगे, गाड़ी इस बार फलाना खर्चा हो गया था, 1 लाख रुपए वहां पे लग गया था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, कोई बात नहीं, अगली बार में ऐसा करेंगे, अल्टो गाड़ी लेंगे। एग्जाम्पल ले रहा हूँ। राइट सर, जी बिल्कुल। ये करेंगे, वो करें। तो पोस्टपोन करते करते आज किसी के 5 साल निकल चुके हैं, किसी के 10 साल निकल चुके हैं, किसी के 20 साल निकल चुके हैं। कोई आज 20 साल का मुझे सुन रहा है, कोई 25 साल का मुझे सुन रहा है, कोई 28 का सुन रहा है, कोई 29 का, कोई 30 का, कोई 32 का। सभी सभी एज ग्रुप्स के लोग आज मुझे यहाँ पे मेरे साथ हम बातचीत कर रहे हैं। वी विल टॉक टू ईच अदर। आई एम नॉट हियर टू गिव यू अ लेक्चर। मैं लेक्चर जी लेने नहीं आया हूँ, मैं राइट। आपसे बातचीत करने आया हूँ। हाँ, मेरे लिए मुश्किल होगा आपसे इंटरेक्ट करना, पर आपका चैट बॉक्स में जवाब आएगा तो मतलब कि आप मुझे सुन रहे हो और मेरे को जवाब दे रहे हो, और चैट बॉक्स में देख रहा हूँ साथ साथ में। जी राइट सर। ऐसा ही कुछ मेरे साथ था दोस्तों। आई हैव गॉट अ वेरी सिंपल लाइफ। मैं अमृतसर पंजाब का रहने वाला हूँ और एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिता एक प्राइवेट अकाउंटेंट की जॉब करते थे, तो मैंने सिंपल स्कूल में स्टडी की है। थैंक यू। सिंपल स्कूल में स्टडी करते हुए ऐसे जब मैं कोई 18 ईयर्स का हुआ, 18 साल का हुआ, तो उस दौरान मैंने +2 करा। +2 यानी 10+2 करने के बाद जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने गया, तो पढ़ने का शौक था मुझे, पर पढ़ने के लिए अनफ पैसे नहीं होते थे घर पे। तो राइट जब सर। मेडिकल कॉलेज का फीस बताया गया तो वो इतना ज्यादा था कि मेरी फैमिली अफोर्ड नहीं करती थी। तो मैंने जी निर्णय लिया कि मैं प्राइवेट क्वालिफिकेशन लूंगा, यानी यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर के एग्जाम दूंगा और उसके साथ साथ मैं जॉब करूंगा। तो दिस इज हाउ मैंने यूनिवर्सिटी का प्राइवेट फॉर्म भरा, बीए का। इवन जी मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था, बीएससी मेडिकल में एडमिशन लिया, एक सेमेस्टर का फीस भी दिया। दूसरे सेमेस्टर का फीस ना देने के कारण मुझे खुद ही लगा कि मुझे कॉलेज ड्रॉप करना पड़ेगा, तो मैंने प्राइवेट एजुकेशन लिया, साथ में जॉब किया। मुझे याद है मैंने जो टेम्परेरी फर्स्ट जॉब किया था उसमें मुझे 1000 रुपीज मिला था। उस समय मैं 18 साल जी का था। राइट सर। और फिर उसके बाद मुझे 2500 रुपए महीने का जॉब मिला। इंडियन एक्सप्रेस में जॉब किया मैंने, अमर उजाला में जॉब किया, आईसीआईसीआई बैंक में जॉब किया। कुल मिलाकर मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में मोर देन 15 ईयर्स जॉब किया। और 2017 में जब मैं जॉब कर रहा था तो एचडीएफसी बैंक में मैं सेल्स मैनेजर क्रेडिट कार्ड की पोस्ट पे था, और मेरी इन हैंड सैलरी थी 65,000 रुपीज, प्लस सब और राइट चीजें मिला के 80,000 रुपया महीने का मैं पहुंच गया था। जी और मैं पता है जॉब में क्या सोचता था, इससे अच्छी नौकरी मिल जाए, राइट इससे सर। और अच्छी नौकरी मिल जाए, इससे बड़े बैंक में नौकरी मिल जाए, इससे बड़े बैंक में एक मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। जब मैं एग्जीक्यूटिव था तो मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बनने की सोचता था। जब मैं जी सीनियर एग्जीक्यूटिव बना तो मैं सेल्स मैनेजर बनने की सोचता था। जब मैं सेल्स मैनेजर बना तो ब्रांच सेल्स मैनेजर बनने की सोचता था। लेकिन मैं जो भी बना उसमें दूर के ढोल सुहावने वाली कहानी थी कि दूर से अच्छा लगता था, जब वो घुस जाओ उसके अंदर, उस पोस्ट पे चले जाओ, तो आटे दाल का भाव पता चलता था कि हालात क्या है। राइट सर। जी जी प्राइवेट सेक्टर वाले अगर मुझे सुन रहे हो तो चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे वो मेरी भावनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं, मेरे तकलीफ को। राइट सर। जी तो बिल्कुल।